सोचिए एक ऐसी रहस्यमय बावड़ी जिसमें कुआं नहीं है और फिर भी उसमें पानी रहता था। और यह विशालकाय भव्य दरवाजा जो बावड़ी के सामने बना हुआ है, उसका क्या रहस्य था? क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए था या उसके पीछे कोई गूढ़ कारण छिपा था? अब जरा इन सुंदरता से तरासे हुए ढलानदार संरचनाओं पर नजर डालिए। ये आखिर किस उपयोग के लिए बनाए गए थे? क्या इनका कोई खास उद्देश्य था या ये सिर्फ स्थापत्य कला का चमत्कार थे? और फिर एक किस्सा जिसे सुनकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, मैं एक ऐसी जगह आ गया हूँ घूमते घूमते, एक ऐसी एंशिएंट चीज़ की तलाश में जो बहुत ही पुरानी है। कितनी पुरानी ये तो पता नहीं, इतिहास पता नहीं चला, लेकिन एक सिर्फ अंदाज़ा बता रहा हूँ, कम तकरीबन 150 से 200 साल। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री के पीछे है वो बावड़ी, प्राचीन बावड़ी। और ये जो गांव है, इस गांव का नाम है चौरोटी। आप सोचोगे चौरोटी गांव कहाँ पड़ता है? रामगढ़ यहाँ पे तहसील लगती है और अलवर ज़िला लगता है, राजस्थान। अब ये इसकी जो लोकेशन है मैं गूगल मैप की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, हर बार डालता हूँ, हर किसी की इसकी भी डालूँगा। तो अगर आपको आना है तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। अब देखो इसका जो रास्ता है चढ़ने का, वो बंद कर रखा है क्योंकि पानी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में सूख चुका है। आ जाइए, यहाँ पे अब 300 400 फीट पर पानी नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश करेंगे इस बावड़ी की गहराइयों में उतरने की, जहाँ पे सिर्फ गंदगी और सिर्फ गंदगी है। सीढ़ियाँ बनी हुई है। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं, ये ब्लैक स्टोन जो नज़र आ रहा है सलेटी कलर का, ये एक्चुअल में यहीं कि सबसे अरावली पर्वतमाला जो है यहाँ, जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, उसी के पत्थरों से इस बावड़ी का निर्माण हुआ। देखो इधर भी। और डेफिनेटली जो प्लास्टर है ये बाद में कराया होगा, शायद मेरे हिसाब से 50-60 साल पहले या अभी कुछ समय पहले, क्योंकि पहले तो सिर्फ ये पत्थरों से बनी है, ये दर्शा रही है। तो हम धीरे धीरे उतरने की कोशिश करेंगे। लोग भागों ने इसमें, मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा दिन नहीं है इसको भरने में, क्योंकि लोग भागों ने कचरा पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। कुछ भी पार्टी वार्टी होती तो इसी में भटकते हैं। ये देख रहे थे। अब बावड़ी का क्या होता था, इस्तेमाल किया जाता था पानी के लिए। जब पहले प्राचीन समय में पानी का स्रोत यही होता था, जहाँ नदी नहर नहीं होती वहाँ पानी होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे उतरने के बाद अभी कितने तल की है ये तो मैं एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाऊंगा, क्योंकि नीचे उतरने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में मेहराब है। ये मेहराबें इसलिए बनाई जाती थी कि जब पानी होता था तो इन पे जैसे चढ़ के कपड़े वपड़े बदल लिए, इस तरीके से ना तो ऊपर का बंदा आपको देख सकता है इसके अंदर आप घुस जाएं, और ना ही नीचे का बंदा। और कभी जब ये जो पहला जो दरवाज़ा है, ये विशाल दरवाज़ा, जिसकी जो थिकनेस है तकरीबन, मोटाई जो है 4 फीट है और जो ऊंचाई है तकरीबन 15 से 20 फीट के बीच में है। इस बावड़ी में विचित्र चीज़ ये है कि इस बावड़ी में कुआं नहीं है ना, बड़ी सबसे बड़ी बात। अब मैं यहाँ पे देखो, इस तल तक आकर मैं यहाँ पे नीचे उतर जाता हूँ। और जब भी पुराने समय में क्या होता था, पानी कम से कम नहीं तो 100-125 फीट पे आ जाता था। अब इसको देखिए, ये बिल्कुल चौकोर है और ये ऐसा कुआं बनाया गया इस बावड़ी का, बिल्कुल चौकोर। और नीचे आप देखेंगे तो ये दलदल जो है मट्टी से भर चुका है। मेरे हिसाब से अभी आप और उतर सकते थे इसके नीचे, और अगर इसमें कुआं रहा भी होगा तो शायद उसके अंश भी समाप्त हो चुके हैं। कैसे पत्थरों को जचाया गया है। ऊपर ये 2 ढाणे हैं। ढाणे उन चीज़ों को बोलते हैं जहाँ से पानी से रस्सी से बाल्टी बांध कर पानी खींचा जाता है कुएं में से। तो यहाँ 2 ढाणे बनाए गए, और अभी भी उनके जो कुंदे हैं, शेष है, जिसमें वो रेलिंग फंसी रहती होगी, जिसमें पानी टक्कर बाल्टी डालते थे रस्सी में। तो ये चीज़ देखो अभी भी दर्शा रही है। और अभी भी इसमें आप देखेंगे तो सामने एक मेहराब है और ये एक मेहराब है। ये दोनों काम करते थे। एक तो पानी का तल बताते थे कि ये फिक्स फिट पे बनाया जाता है कि इतने फिट पे ये बना दिया, इतने फिट पे ये, कि पानी का कितना आ चुका है और कितना नहीं है। बारिश के दिनों में जब होता होगा तो भर जाती होगी, लेकिन अब पानी इतना नीचे है कि अंदर चला गया है। ये देख लो अब कचरा, यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रही हैं, लेकिन अब कितना नीचे है, कितना और है, मेरे हिसाब से तकरीबन 100 फीट तो रहा होगा। और अभी हम 50 फीट के नीचे आए, तो मतलब 50 फीट तो ये बावड़ी दब चुकी है, बिल्कुल दब। अभी ये देखो यहाँ पे
एक्चुअल में इधर आ, इधर नहीं, एक्चुअल में देखो ये जो गेट है ना, इसके ऊपर ये जो दरवाज़ा सा बना रखा है, ये क्या करते थे, नहाने का काम पूरा गांव यही करता था। तो यहाँ से लोग बाग डेफिनेटली जंप लगाते होंगे इस बावड़ी में, कूदते होंगे और कूद कूद के नहाते होंगे। अलग ही ये दे रखा है ताकि इस पे लोग वॉक कर सके, चल सके। मतलब हालांकि इसका इतिहास कुछ पता नहीं हमें, गांव वालों से भी पूछा लेकिन उनको भी ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कुछ और गांव वालों से पूछने की। आज ही ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि शायद कुछ अंश बचा हो कुएं का, पीछे की तरफ होना तो चाहिए। देखते हैं, आ जाइए। और ये भी देखते हैं कि शायद कुछ और दीवार लंबी हो। आ जाइए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चौसर है, नीचे तल होगा, फिर बगल में कुआं होगा, ऐसा। आ जाइए, इधर से चलते हैं, साइड में से। मैंने कहा था यहाँ कुछ है। अब देखो ये अवशेष बचा हुआ है, ये क्या, वो जो दरवाज़ा बना हुआ था ना, उस पे जाने का रास्ता था। दूसरा ये जो ढाणे बने हुए थे, इन पे जाने का रास्ता था। तो इधर से चढ़ते हैं, आ जाओ। दिनेश ये बिल सा कैसे रहे हैं, ये चूहा का? अरे ये बिल कैसे रहते हैं ये मिट्टी में बन रहे चूहे का। अब देखो ये दो ढाणे देख रहे हो आप, इसको इंक्लाइन ऐसे बनाने का रीज़न था कि आपका हेयर कहीं गलती से कुएं की तरफ ना हो जाए और गिर ना जाए आप। इधर आके वो दरवाज़ा देख लेते हैं। ये देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, जहाँ से लोग बाग कभी कूदते होंगे नहाने के लिए। इसमें क्या होता था, ये जो दो चूड़े हैं ना, इनमें पाइप फंसा होता था और पाइप फंसा के यहाँ से ऐसे पीछे हो ना, पीछे ऊपर वहाँ चढ़ जाओ। तो क्या होता, पाइप फंसा के यहाँ पे ऐसे रेलिंग सी लगी होती थी, बाल्टी में रस्सी को बांध लेते तो फिर ऐसे फेंकते थे, नीचे जाती थी, डूबती थी और फिर उसको खींचते थे। तो एक किस्सा याद आ रहा है, हमारी एक बाईजी थी, उनके गांव में कुआं था। तो वो पानी भरने गई साहब, उनकी वेट शायद 40 किलो का होगा मुश्किल से। तो उन्होंने बाल्टी फेंक दी, ऐसे बाल्टी फेंकी, पानी भरा। अब जैसे ही उन्होंने एक हाथ खींचा तो वापस बाल्टी ने उनको खींच लिया और वो नीचे कुएं में चली गई। फिर उनको छापड़े से निकाला। तो मतलब उसमें उनमें इतना भी वजन नहीं था कि एक बाल्टी को खींच सके। उन्होंने रोकने की कोशिश की, बाल्टी डूबे ना, लेकिन उसके साथ वो कुएं में चली गई। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे ये नाली जो बनी हुई है ना नीचे, ये पानी को एग्जिट करने के लिए होती थी, जो इस पे पानी अगर फैले तो बाहर हो जाए। और फिर ये जो साइड है पीछे की तरफ, पर चलते हैं एक बार, कुआं बता दो। हाँ चल, ये दीवार देखो अभी भी अंश बचा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो था। इधर से आके देखते हैं, आ जाओ। ये जो एरिया देख रहे हो भाई, ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कुआं खोदा गया होगा और वो कुआं अब समय के साथ भर गया और जो वहाँ से पानी निकलता था वो इन खेतों में चला जाता था, यानी सिंचाई के लिए उपयोग में आता था। हाँ देखो यहाँ पे खेत ही खेत है, तो डेफिनेटली यहाँ का जो मेन रोज़गार है वो अपने किसान भाइयों की है, ताकि वो अपने यहाँ से कमा सके। तो कैसी लगी ये बावड़ी और कैसा लगा मेरा किस्सा ज़रूर बताना। भाई जी की बात पे अभी भी हंसी आती है। मतलब एक बाल्टी का पानी उनसे ज़्यादा वेट था उसमें। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट के ज़रिए। राम राम से सभी को, खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। और अगर आपके वहाँ पे कोई ऐसी एंसेंट चीज़ है, कुछ भी हो, तो उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाके मैसेज करना, वहाँ आपसे प्रॉपर बात करूँगा। कमेंट पे कभी कभी समय नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं। राम राम सा।
कमाल है यार। यार इसको अगर साफ कराया होता ना तो यार असली हकीकत जब पता चलती इसकी।